हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन को लेकर यूपी SSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। एकदम शानदार तरीके से आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लिए। तो एक नए अंदाज में आज हम लेकर हाजिर हैं। यदि आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि सर इस तरीके से पढ़ाइए, नहीं तो हम पिछले तरीके से जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाएंगे। तो आपको इस तरह से अच्छा लग रहा हो पढ़ना तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ 30 क्वेश्चन आज के सेशन में फिर पढ़ने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से 30 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये तो आपके ऊपर है, आपको पसंद आता है कि नहीं। यदि आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो आपको यहाँ पढ़िए। आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम बैच कहाँ से लें। तो बैच लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमने इतना क्वेश्चन करा दिया है। यदि आप ये सारे क्वेश्चन को क्या करिए, चाट जाइए, एकदम रट डालिए। सारे क्वेश्चन जितने पढ़ाए जा रहे हैं सारे पढ़ डालिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो यदि भी तो एग्ज़ाम जब तक डेट अनाउंस होगा, मान के चलिए डेट अनाउंस होगा तो 20 दिन पहले होगा या 31 दिन पहले होगा, कम से कम 20 दिन पहले तो आपका डेट अनाउंस होगा। तो सोचिए पहले 20 दिन पहले हम आपको कितना क्वेश्चन उसके बाद हम रिवीजन करा देंगे। तो 20 दिन, यदि आपको 20 दिन का टाइम मिल जाता, अभी तो बहुत टाइम है, हमने डेली क्वेश्चन कराते ही जा रहे हैं। अब सोचिए पहले इस पर हमारा 500 क्वेश्चन हो गए, 16 लेक्चर पढ़ लिए हैं, 16 3 48 यानी 480 क्वेश्चन हम इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे हमने टॉपिक पढ़ा है, उन सब पे किसी पर 1000 क्वेश्चन किया, किसी पर 1500 क्वेश्चन किया है। तो सोचिए पहले हमने इतना क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब आप वही चाहते हैं कि थ्योरी पढ़ा दें, थियरी आपको थियरी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। थियरी करा दें, 1 घंटे थियरी पढ़ाएं, उसके बाद उसी पर 30 न्यूमेरिकल करा दें, क्वेश्चन करा दें, तो आपको लगेगा कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बस हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो। यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ही समझिए, हम प्रैक्टिस, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं प्रैक्टिस सेट ले लें। प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारे पैसे लोग खर्च कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्री में प्रैक्टिस मिल रही है, तो क्या हर्ज है। आपकी एनएम की कोई बुक ले लीजिए, यूपी SSC एनएम की क्या कोई भी बुक ले लीजिए। आप उस बुक से थोड़ा पढ़ते रहिए और यहाँ से क्वेश्चन करते रहिए, एकदम शानदार तरीके से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो आपको एक भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको मिल रहा है। यदि आपको PDF भी चाहिए तो बोलिए, तो हम टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, वहाँ पर आपको सारे क्लास के PDF भी मिलते जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, वहाँ पर हमें PDF भी देते रहिए, तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस दिन, जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी दिन आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बात हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यदि आप किसी भी स्टेट एनएम, यूपी एनएम, बिहार एनएम, DSSB एनएम यानी दिल्ली एनएम का है, या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये सेशन क्या होगा, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बेहतरीन तरीके से। 30 क्वेश्चन करेंगे, इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चन दे रहे हैं और आप पढ़ने के लिए क्या है, एकदम तैयार हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, रक्त में शर्करा का स्तर मापने वाला यंत्र कौन सा है। रक्त में हमारा क्या करना, शुगर कौन मापता है, स्फेग्नोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर या ऑक्सीमीटर। तो रक्त में शर्करा मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए कौन सा है। रक्त में शर्करा मापने वाला हमारा यंत्र है ग्लूकोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूध में अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा मिल्क है उसमें अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या केसिन या फाइब्रोनोजन। तो कह रहा है दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा दूध में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा है, केसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, महिला के लिए पहली बार मासिक धर्म को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त, रजस्वला या मेनार्चे या ओव्यूलेशन।
तो कह रहा है महिला में पहली बार मासिक धर्म को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होएगा मेनार्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा आयरन किस चीज में पाया जाता है? केला में, पालक में, दूध में, चावल में। तो सबसे अधिक आयरन किस में मिलता है, आप ही बताइए। तो किस में मिलता है सबसे अधिक आयरन? किस में मिलता है? पालक। साग पात खाओ, आँख की जोत बढ़ाओ। तो आयरन सबसे अधिक किस में मिलता है? पालक में। नेक्स्ट कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो हमारा मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रेनल है या पैनक्रियाज है? तो कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? हमारा है ऑप्शन नंबर ए थायराइड। तो बढ़ते हैं आगे। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये तो आपको पता होना चाहिए। कहाँ है? जिनेवा में है कि न्यूयॉर्क में है कि लंदन में है कि पेरिस में है? लंदन पेरिस घुमाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जिनेवा हो जाएगा, लंदन पेरिस नहीं। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि बच्चे को पहला टीका कब दिया जाता है? बच्चे को पहला टीका कब दिया जाता है? जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के समय, 1 महीने बाद या 3 महीने बाद? तो बच्चे को पहला टीका जन्म के समय दिया जाता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है DPT वैक्सीन किन बीमारियों के लिए सुरक्षा देता है? डायरिया, पीलिया, टाइफाइड। DPT का फुल फॉर्म डायरिया, पीलिया, टाइफाइड या डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस या डेंगू, पोलियो, टिटनेस या टाइफाइड, कॉलरा, हैजा। तो DPT वैक्सीन किन बीमारियों के लिए सुरक्षा देता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। तो DPT से याद करिए डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस के लिए DPT वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा महिला संबंधी को अस्थायी विधि है? कंडोम, IUD, ओरल पिल्स या ट्यूबल नी लिगेशन। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा महिला नसबंदी की अस्थायी विधि है? तो महिला नसबंदी की अस्थायी विधि कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्यूबल लिगेशन। ट्यूबल लिगेशन हमारा क्या है? महिला नसबंदी की अस्थायी विधि है। नेक्स्ट कह रहा है सफाई कर्मचारियों को किस टीके की विशेष आवश्यकता होती है? MMR, टेटनस, BCG, पोलियो। तो कह रहा सफाई कर्मचारियों को किस टीके की विशेष आवश्यकता होती है? जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें किस टीके की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक टिटनेस टीके की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कहीं कट गया सफाई करते करते तो क्या होगा? टिटनेस हो जाएगा, इसलिए क्या गया? टिटनेस टीके की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट करा किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में, आंत में, पेट में, यकृत में? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 27 नवंबर को, 13 अगस्त को या 1 जुलाई को? तो अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? अधिक शर्करा को, उच्च रक्तचाप को, कम रक्तचाप को या अधिक हृदय गति को? तो हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को। नेक्स्ट फिर कह रहा कुष्ठ रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क, त्वचा और तंत्रिका, हृदय, यकृत। तो कुष्ठ रोग से कौन प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? किससे? कुष्ठ रोग से। त्वचा और तंत्रिका तंत्र कुष्ठ रोग से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट कर शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? यकृत है, किडनी है, फेफड़ा है, अमाशय है? तो हमारे शरीर में
पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? बताइए। हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला किडनी है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है BCG टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? हैजा से, तपेदिक से, पोलियो से, टिटनेस से। तो जो हमारा BCG का टीका है किस रोग से सुरक्षा देता है? तो किस रोग से सुरक्षा देता है हमारा BCG? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक यानी TB। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्तनपान को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है? एड्रेनालाइन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन। तो कह रहा निम्न में से कौन स्तनपान को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है? तो हमारा ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तनपान को बढ़ावा देने वाला क्या है? हार्मोन है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में नाड़ी दर सामान्य से कैसी होती है? कम, सामान्य, अधिक, नहीं बदलती। तो कह रहा गर्भावस्था में जो हमारे नाड़ी की दर होती है सामान्य से कैसी होती है? मतलब बढ़ जाती है कि घट जाती है। तो गर्भावस्था में जो हमारी नाड़ी की दर है क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। किस समय? गर्भावस्था में। नेक्स्ट, कह किस रोग में शरीर का रक्त शुद्ध नहीं हो पाता? किडनी फेल्योर, हाइपरटेंशन, अस्थमा या एनीमिया। तो किस रोग में शरीर का रक्त शुद्ध नहीं हो पाता? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किडनी फेल्योर में। तो बढ़ते हैं आगे। करा एनीमिया की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? LFT, HB टेस्ट, BP या ECG। तो करा एनीमिया की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो एनीमिया की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो हमारा हो जाएगा HB टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 22 का क्वेश्चन देखिए क्या करा रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने पर क्या हो देना चाहिए? यदि रेबीज से संक्रमित जानवर आपको क्या किया? काट लिया, तो आपको क्या देना चाहिए? BCG का टीका या DPT का या ARV का या IPV का। तो रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने पर कौन सा टीका देना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ARV, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कुपोषण की सबसे पहली पहचान क्या है? जो कुपोषण है इसकी पहली पहचान क्या है? आंखों की रोशनी जाना, या बालों का झड़ना, या वजन घटना, या त्वचा पर चकत्ते। जब कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वजन घट जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। IFA की गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड, विटामिन डी। तो हमारा जो IFA की गोलियों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो IFA की गोलियों में होता है आयरन और फोलिक एसिड। I से आयरन, F से फोलिक, A से एसिड, तो आयरन फोलिक एसिड। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा बच्चों में टीकाकरण के लिए कौन सा रिकॉर्ड प्रयोग किया जाता है? ममता कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हेल्थ ID कार्ड। तो जो बच्चे होते हैं उनके टीकाकरण के लिए कौन सा कार्ड यूज किया जाता है? राशन कार्ड यूज करेंगे? नहीं। तो बच्चों के टीकाकरण के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ममता कार्ड। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या कर रहा है, शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तब यह स्थिति कहलाती है बुखार, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया या थर्मल शॉक। तो यदि क्या हो रहा है, शरीर का तापमान कितना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तब, तो शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट, पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है? TB, पीलिया, कैंसर, मधुमेह। तो पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? पीलिया। नेक्स्ट, फिर कह रहा है पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, त्वचा। तो पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत यानी लीवर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं कौन सी होती हैं? 10 से 19 साल, 15 से 45, 20 से 40 या 15 से 49। तो हमारा राइट आंसर प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं कौन सी होती हैं? 15 से 49।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रसव के बाद नवजात को अनाज देना, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, केवल टीकाकरण या महिला शिक्षा। तो कह रहा क्या, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिस तरीके से आज हम पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ये तरीका पसंद आया है या नहीं? यदि ये तरीका पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से पढ़ाएंगे, नहीं तो पिछला तरीका हमारा चलेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें आज के वीडियो के लिए सुझाव जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में प्रूफ दिखाया था कि 78% लोगों ने क्या किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मात्र 22% लोगों ने सब्सक्राइब किया। आखिर ऐसा क्यों? हमारे कंटेंट में कोई कमी है या हमारे पढ़ाने में कोई कमी है? इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कम से कम इसका तो जवाब दे ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।